तो आज की क्लास में बच्चों हम देखेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। डिटेल से पढ़ेंगे हम रोमन नंबर्स को। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स रोम के लोग इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए, यानी अपने जो नंबर्स थे उनको लिखने के लिए जिन सिंबल्स का प्रयोग रोम के लोग करते थे उनको रोमन नंबर्स कहा जाता था। और बच्चों रोमन नंबर्स आर यूज्ड इन बुक्स। आप देखेंगे जो रोमन नंबर्स होते हैं वो हमें बुक्स में यूज़ हुए हुए मिलते हैं, प्रयोग किया जाता है उनका। क्लॉक्स में भी, घड़ियों में भी आप देख सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो उनको नंबरिंग देने के लिए, क्वेश्चन को नंबरिंग देने के लिए। इन रोमन सिस्टम में देयर इज़ नो सिंबल फॉर जीरो। ये सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता। उसके अलावा बेटा जब जीरो के लिए इसमें सिंबल नहीं होता तो रोमन न्यूमरल्स डू नॉट यूज़ प्लेस वैल्यूज़, तो इसलिए इसमें प्लेस वैल्यूज़ भी इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। आगे देखें बेटा, इन रोमन सिस्टम में वी यूज़ 7 सिंबल्स। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल्स का यूज़ करते थे, तो यहाँ पे हम 7 सिंबल्स का यूज़ करते हैं। वो 7 सिंबल्स आप देख सकते हैं नीचे, वो क्या है? वो 7 सिंबल्स हैं हमारे, जैसे आई है, वी है, इसको एक्स कह सकते हैं, एल है, सी है, डी है और एम है। इन्हीं 7 सिंबल्स का इस्तेमाल करके सारे नंबर जो हैं बनाए जाते हैं रोमन न्यूमरल्स में। तो बच्चों रोमन नंबर के बारे में आगे बढ़ने से पहले हमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ऑलवेज़ कीप इन आवर माइंड, वो हमें हमेशा दिमाग में रखने चाहिए। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि ओनली जो आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड, यानी इनको दोबारा लिखा जा सकता है। नॉट वी, एल एंड डी। वी, एल और डी को दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। आगे देखें, सिंबल्स कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल है तो उसको केवल मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार लिखा जा सकता है, यानी 3 टाइम्स उसको रिपीट किया जा सकता है। उसके अलावा तीसरा है एल, डी और वी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। इनको कभी घटाया नहीं जा सकता। एल, डी और वी को किसी भी नंबर में से घटाया नहीं जा सकता। अब वो कैसे घटाते हैं, क्या घटाते हैं, वो भी हम नेक्स्ट स्टेप में भी पढ़ेंगे। तो आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, यानी आई को जो हम घटा सकते हैं वो केवल किस में से, v और x में से घटा सकते हैं। अब छोटा सा मैं आपको घटाने का अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आपको दिखा दूं बेटा कि देखिए इसमें क्या होता है। इसमें जब भी कोई एक रोमन न्यूमरल्स हम लिखते हैं तो उनको लिखने में जैसे हम x लिखेंगे, x के अगर हम आगे यानी x के बाद में अगर हम i लगाते हैं तो इसका मतलब वो i x में जुड़ गया है, यानी x क्या है 10 और वो i जुड़ के उसमें 11 हो गया, तो x और i 11 हो गया। अगर यही i हम x के बाद ना लगा करके x के पहले लगा देंगे तो उसको कहते हैं कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी x से पहले लगाना सब्ट्रैक्ट करना, x के बाद लगाना तो उसमें ऐड करना। तो इसीलिए लिखा है जो i है, i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x। i को केवल v और x से ही पहले लिखा जा सकता है। उसके बाद x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली, और X जो 10 होता है उसको केवल L और C में से घटाया जा सकता है। और यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है जो C है हमारा, तो C को हम किस में से, C को केवल हम D और M में से घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो 7 सिंबल्स हमारे हैं उन 7 सिंबल्स में कौन से सिंबल का मीन क्या होता है। तो देखिए बेटा, जैसे सबसे पहले है आई को का मतलब हिंदू अरेबिक में होता है 1, या वी है, वी का मतलब हिंदू अरेबिक में होता है क्या 5, और यहाँ एक्स है, एक्स का मतलब क्या होता है इसमें 10, और एल है, एल को हम क्या कहते हैं यहाँ पे 50, और सी है तो सी का मतलब होता है 100, डी है तो डी का मतलब होता है 500,
और m है तो m का मतलब होता है 1000। तो इन्हीं 7 नंबर से हम सारे नंबर लिख पाते हैं। अब बच्चों देखो, अब हम बात कर रहे थे कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम ऐड करते हैं। तो अगर हम उसको देखना चाहें तो देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए अगर हमारा कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है हमारा x लिखा हुआ है, यानी x में अगर हमें क्या करना है, हमें 11 लिखना है। x का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है हमें 10। अगर हमें क्या करना है, हमें लिखना है 11, तो हम क्या करेंगे, तो हम x के राइट साइड पे क्या लिख देंगे 1, यानी I लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बन गया 11। अगर मुझे क्या करना हो, ये x हो और 9 लिखना है, तो मैं लिखूँगा लेफ़्ट पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 9। आ गया समझ में बच्चों। अगर यानी अगर हम किसी बड़े नंबर के राइट साइड पे कोई छोटा न्यूमरल लिख देते हैं तो वो हो जाता है हमारा ऐड। और अगर हम किसी बड़े न्यूमरल्स के, बड़े रोमन नंबर के कोई नंबर किस पे लिख दें, लेफ़्ट साइड पे, तो वो हो जाता है उसमें हमारा सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। यानी अब अगर हमें लिखना है क्या 51, तो हम क्या लिखेंगे, L के कहाँ लगाएंगे, अब हमें ऐड करना है यानी 51, 50 में 1 ऐड करना है तो हम यहाँ लगा देंगे, तो ये बन गया 51। अगर मुझे लिखना है क्या 40, तो मैं 40 कैसे करूँगा, मेरे पास तो या तो 50 का नंबर है या फिर 10 का है। तो मैं क्या करूँगा, 50 को L लिखूँगा और 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट होंगे तभी तो 40 आएगा। तो x को कहाँ लिख दूँगा, L के लेफ़्ट पे। तो ये बन गया हमारा 40। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे 900 लिखना है, तो 900 के लिए क्या होगा, देखिए पहले 1000 का मेरे पास है तो 1000 लिख देंगे m। अब m में से मुझे कितना, 900 के लिए कितना, यानी m क्या है 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा मैं लेफ़्ट पे c। तो यानी इसमें से m में से यानी 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट हो गए। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तो ये 900 हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर कोई बड़े नंबर के लेफ़्ट पे या राइट पे कोई छोटा नंबर लिख दिया जाता है तो वो या तो जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। यानी अगर कोई बड़ा रोमन न्यूमरल है और उसके लेफ़्ट पे हम रख देंगे किसी नंबर, छोटे नंबर को, तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर किसी बड़े न्यूमरल के, बड़े रोमन न्यूमरल के राइट पे हम किसी छोटे न्यूमरल को रख देंगे तो वो उसमें ऐड हो जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कि अगर हमारे सारे नंबर हम लिखने लगें तो देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1, फिर 2 को क्या लिख सकते हैं 2, फिर इसको 3, अब 4 को। तो देखिए एक रूल हमने पढ़ा था कि 4 को जब हम लिखेंगे तो हम 4 बार कोई ऐसे नहीं लिख सकते, यानी हम इसको 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिख सकते। तो ऐसे अगर हम लिखेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ा था कि हम किसी भी रोमन न्यूमरल को मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, जो कि यहाँ हो चुका है। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, तो बच्चों इसके लिए हमने देखो v पढ़ा है, v को क्या कहते हैं 5, और 5 से एक पहले लेफ्ट पे लिख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4। ऐसे ही अब हम लिखेंगे 4 के बाद क्या आ गया 5 के लिए हमारा v है, और 6 अगर हम लिखेंगे तो 5 + 1 यानी v के राइट साइड पे लिख देंगे हम 1, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद हमें 7 लिखना है तो v के आगे 1 2 7, और फिर उसके बाद v के आगे अगर 8 लिखना है तो v i और i, तो ये 8 हो जाएगा। लेकिन अब 9 लिखने के लिए तो फिर से वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो 9 लिखने के लिए हमारे पास क्या है, x है 10, और 10 के लेफ़्ट पे अगर मैं 1 लिख दूंगा तो ये 10 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट मीन्स ये क्या हो गया 9। उसके बाद 10 आता है तो बच्चों 10 के लिए हमारे पास सिंबल है x,
11 के लिए x, अब देखिए अब लेफ्ट में नहीं लिखना क्योंकि अब हमें 11 लिखना है तो 10 + 1 होता है, तो हम राइट साइड पे लिखेंगे 1 को। उसी तरीके से अगर हमें 12 लिखना है तो x के आगे 2 टाइम्स हम i लिख देंगे, और उसी तरीके से x के लिए 13 के लिए 3 टाइम्स कर देंगे, और फिर वही x के आगे 4 के लिए हमने क्या लिखा था iv, तो iv लिख देंगे 14। फिर उसके बाद 15 लिखना है तो xv लिख देंगे, 16 लिखना है तो xv, ये क्या हो गया 15, और इसके आगे एक और लगा देंगे तो 16 हो जाएगा। फिर ऐसे ही x के आगे 17 लिखना है तो 7 लिख देंगे, x के आगे 18 लिखना है तो 18 लिख देंगे। फिर x के आगे अगर हमें क्या लिखना है यहाँ पे 19 लिखना है तो वही xix जो कि 9 का था, फिर और x के लिए डबल x हो जाएगा, ये 20 हो गया हमारा। तो बच्चों देख सकते हैं आप, ऐसे बच्चों आपको आ रहा होगा मन में कि जब 20 से चलेंगे, 20 के बाद जब 30 आएगा तो 30 में 3 टाइम्स हम x को रिपीट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 30। लेकिन जब 40 लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था 4 टाइम्स तो लिख ही नहीं सकते x को, क्योंकि हम 4 बार, किसी को भी मैक्सिमम 3 बार ही कर सकते हैं, 4 बार कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे, हम 50 को ले लेंगे l, और उससे पहले अगर 10 को रख देंगे तो l में से 10 घट जाएगा, तो यानी ये 40 हो जाएगा। 50 आएगा तो 50 के लिए हमारे पास है ही, 60 के लिए l के बाद x लगा देंगे। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और 100 के लिए हमारा c है, c से पहले अगर हमें 90 लिखना है तो xc लिख देंगे 90 के लिए, और अगर हमें 110 लिखना है तो cx लिख देंगे, 110 हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लेफ़्ट पे रख देते हैं किसी छोटे न्यूमरल को तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और राइट पे रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, राइट पे रखने पे वो ऐड हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, कुछ नंबर्स को देखते हैं हम। तो नंबर्स में देखिए क्या करेंगे, उन नंबर्स में हम सबके क्या करेंगे, कुछ उसके न्यूमरल्स लिख के देखते हैं। जैसे अभी मैंने पूछूं आपसे कि 19 का क्या लिखते हैं, तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं, सीधा क्या लिखेंगे x में 9 यानी 10 हो गया, 10 में 9 जोड़ देंगे तो ix हो गया। उसके अलावा यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, कि ये हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि 10 + 9, ऐसे भी हम अलग अलग कर सकते हैं। 10 का क्या हो गया x हो गया, और 9 का क्या हो गया ix हो गया, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे, xix हो गया 19 का। ऐसे बच्चों अगर हमें लिखना है किसका, 48 का, तो 48 के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 40 + 8 कर सकते हैं। तो 40 के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, अभी बताया था, पहले l 50 लिखेंगे और उसमें से 10 घटा देंगे। 8 के लिए क्या लिखते थे हम, VII और I लिखते थे, तो हमारा 48 का क्या हो जाएगा, XL VII और I, तो ये हमारा 48 बन जाएगा। आगे देखें, आगे बच्चों अगर हमें लिखना है किसका, अगर थोड़ा बड़ा नंबर ले लें, अगर हमें लिखना है 228 का, तो देखिए 200 में क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो इसको 200 को तोड़ लेंगे, 200 के बाद में इसको 20 तोड़ लेंगे, 20 के बाद में इसको 8 तोड़ लेंगे। अब 200 के लिए बेटा क्या कर सकते हैं हम, 200 के लिए 2c बना दिए हमने, 100 के, 20 के लिए 2x बना दिए, और इसके लिए 8 के लिए v के आगे ये बना दिया। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, c x x v I एंड I। तो इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, ये 228 लिख दिया। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी डेसिमल नंबर को कह लें या फिर किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर को कैसे हम रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आप लिख पाएंगे आसानी से। और बच्चों अगर आप जो रोमन नंबर दिए हैं, अगर रोमन नंबर को आप आसानी से किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो उसमें क्या करना होगा हमें, उसमें भी बच्चों देखो, उसमें हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारा एक रोमन नंबर दिया है और एग्ज़ाम में ये आ जाता है
कैसे कि इसको बताइए ये कौन से नंबर का, यानी इसे हिंदू अरेबिक में लिखना है। अब हिंदू अरेबिक में देखें, देखिए एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स को अलग कर देंगे, दूसरा एक्स हो गया, एक वी आई हो गया। तो एक्स का क्या है बच्चों 10, इसका क्या है, इसका भी 10, और इनका क्या है 6। तो सबको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो यानी ये किसका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा बेटा, तो x और x ये कितना हो गए, यहाँ 20 हो गए और ये 6 हो गए। तो किसका हो गया, ये 26 का हो गया हमारा। ठीक है, 26 का हो गया हमारा। आगे देखें, जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए XL और IX है हमारा ये। तो देखिए अब x क्या हो गया, XL हमारा, x हो गया, L हो गया। अब L जो है, x जो है उसके लेफ्ट पे है, तो यानी इसका मतलब ये क्या है 40 है, और उसके बाद ये IX लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये 9 है। तो 40 और प्लस 9, तो ये क्या हो गया बेटा 49 हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी नंबर को, हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में चेंज किया जाता है, और कैसे किसी रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक में चेंज किया जाता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक टाइम पर मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।